हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूनिक केमिस्ट्री क्लासेस। आई एम निशा। आज आपको लास्ट लेक्चर्स में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर जो भी टॉपिक्स आपने किए हैं उनसे बेस्ड न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करवाएंगे। तो देखिए, आपने लास्ट लेक्चर्स में इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में पढ़ा। आपने देखा कि ईएमएफ ऑफ द सेल इन द स्टैंडर्ड कंडीशन यू कैन फाइंड आउट बाय यूजिंग द फॉर्मूला ई नॉट ऑफ द सेल दैट इज इक्वल टू E right minus E left. And if this is in the non-standard condition, you can use the Nernst equation to find out EMF of the cell, that is equal to E cell is equal to E naught of the cell minus 0.0591 divided by N log base 10 concentration of the products divided by concentration of the reactants. For the feasibility of the cell reaction, the equation was delta G naught is equal to minus of NF E naught of the cell. तो ये कुछ इक्वेशंस थी। फॉर द कंसंट्रेशन सेल यू कैन फाइंड आउट द ईएमएफ ऑफ द सेल बाय यूजिंग ई सेल इज इक्वल टू माइनस ऑफ 0.0591 डिवाइडेड बाय एन लॉग बेस 10 कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। एंड शी, लास्ट में हमने शी किया था जिसमें हमने देखा था दैट इज अ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की स्टैंडर्ड हमने उसको मान रखा है। उसकी जो है रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल स्टैंडर्ड कंडीशंस में दैट आर 0 एंड बाय यूजिंग दैट वी कैन फाइंड आउट द पोटेंशियल्स ऑफ द डिफरेंट metals or the different elements present in the cell। तो आप उसको यूज करके आप इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स के अंदर जो बाकी सभी एलिमेंट्स हैं उन सबका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड आउट कर सकते हैं। सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट फॉर्मूला दैट इज ई नॉट ऑफ द सेल, इट इज ई राइट माइनस ई लेफ्ट। यानी कि स्टैंडर्ड कंडीशंस में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यानी ईएमएफ ऑफ द सेल अगर हमें निकालना है वी कैन यूज दिस फॉर्मूला। सो क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस फॉर्मूला इज, देखिए आपको एक एक करके क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे, ठीक है। तो आपका पहला प्रश्न जो दिया हुआ है वो क्या है, देखिए निकल चेंजेस टू निकल टू पॉजिटिव। आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर दी हुई है, ठीक है। फॉर द 1 मोलर कंसंट्रेशन दिस इज योर सॉल्ट ब्रिज इन दिस सिल्वर पॉजिटिव चेंजेस टू सिल्वर, अगेन दिस इज ऑफ 1 मोलर कंसंट्रेशन। तो आपको यहाँ पे स्टैंडर्ड कंडीशंस दी हुई है, देख लीजिए। तो आपको दिया हुआ है ई नॉट ऑफ निकल, जो आपका निकल का पोटेंशियल है। कौन सा पोटेंशियल देंगे बेटा, यहाँ पे आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी दे सकते हैं, रिडक्शन, दैट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन ऑफ द एग्जामिनर। तो यहाँ पर आपको दिया हुआ है रिडक्शन पोटेंशियल। रिडक्शन पोटेंशियल फॉर द निकल इज माइनस 0.25 वोल्ट। सिमिलरली रिडक्शन पोटेंशियल फॉर द सिल्वर इज गिवन हेयर। सिल्वर का जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो आपको गिवन है, दैट इज 0.80 वोल्ट। तो ये आपका क्वेश्चन है, यू हैव टू फाइंड आउट द ईएमएफ ऑफ द सेल। यस, फाइंड आउट कीजिए जल्दी सेल का ईएमएफ, जल्दी सेल का ईएमएफ फाइंड आउट कीजिए। किस तरीके से आप फाइंड आउट करेंगे, देखिए यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं आपका फॉर्मूला क्या था टू फाइंड आउट द ईएमएफ ऑफ द सेल, दैट इज ई राइट माइनस ई लेफ्ट। आपको पता होगा, याद होगा कि राइट साइड में क्या था बेटा, कैथोड था। यानी कि राइट साइड में अगर कैथोड था तो हम वहां पर हो रही है क्या, हमारी रिडक्शन, ठीक है। लेफ्ट साइड में एनोड था तो वहां पर क्या हो रही थी, हमारी ऑक्सीडेशन। यू हैव टू टेक द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द रिडक्शन हाफ सेल माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द ऑक्सीडेशन हाफ सेल। अब यहाँ पर देखिए आपको सेल दिया हुआ है, सिल्वर की हो रही है यहाँ पे रिडक्शन और निकल की हो रही है यहाँ पर ऑक्सीडेशन। इट मींस दिस इज ऑन द राइट हैंड साइड, दिस शुड बी ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। तो आपको लेना रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द सिल्वर, दैट इज 0.80 माइनस 0.25। You have to find out the potential, that is 0.80 plus 0.25 and the value comes out to be 1.05 volt, ठीक है, समझ सकते हैं आप। तो यहाँ पर क्या लेना है आपको, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द राइट हैंड साइड ऑफ द इलेक्ट्रोड, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द ऑक्सीडेशन हाफ सेल, यू हैव टू यूज इन दिस फॉर्मूला। और आपको इस तरीके से न्यूमेरिकल्स जो है फाइंड आउट करने हैं। इज इट क्लियर? नेक्स्ट में देखिए, आपको नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर अगर हम देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है, जस्ट सी व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 2 जो आपको दिया हुआ है वो है, जस्ट इमेजिन जिंक चेंजेस टू जिंक 2 पॉजिटिव फॉर 1 मोलर कंसंट्रेशन। फॉर द स्टैंडर्ड कंडीशन आपको बताया था कंसंट्रेशन 1 मोलर होनी चाहिए, प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर या 1 बार होना चाहिए और आपका टेम्परेचर 298 केल्विन होना चाहिए। तो जिंक जो है जिंक 2 पॉजिटिव में चेंज हो रहा है एंड हियर इज अ सॉल्ट ब्रिज, कॉपर 2 पॉजिटिव आपका कॉपर में चेंज हो रहा है, अगेन फॉर द 1 मोलर कंसंट्रेशन। दिस इज योर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। फाइंड आउट द ईएमएफ ऑफ द सेल व्हेन रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द जिंक, ठीक है। आपको जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल प्रोवाइडेड है व्हेन द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द जिंक इज माइनस 0.76 वोल्ट, आपको जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल दे दिया है। एंड कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल आपको दिया है, दैट गिव्स अप, दैट इज 0.34। You have to find out the EMF of the cell. फाइंड आउट कीजिए, जल्दी फाइंड आउट कीजिए।
यस आपका क्या फॉर्मूला है बेटा यहाँ पे ईएमएफ ऑफ द सेल, यानी कि सेल की ईएमएफ फाइंड आउट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, फॉर्मूला ई राइट माइनस ई लेफ्ट। इज इट क्लियर? राइट हैंड साइड में कौन सा है जिसकी रिडक्शन हो रही है, रिडक्शन किसकी हो रही है बेटा, कॉपर की, तो कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल क्या प्रोवाइडेड है आपको 0.34 वोल्ट, माइनस ऑक्सीडेशन किसकी हो रही है, जिंक की, तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है माइनस 0.76 वोल्ट। यू हैव टू यूज दिस, आप इसको ऐड करेंगे मैथमेटिकली, आप देखिए जब इसको आप ऐड करेंगे दैट विल गिव यू द वैल्यू दैट इज 1.10 volt. So for this cell, zinc copper couple cell, your potential, your EMF of the cell comes out to be 1.10 volt. Is it clear? सभी को समझ में आता है? तो इस तरीके से हम यहाँ पे फाइंड आउट, यहाँ पे EMF जो है सेल्स की फाइंड आउट यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है भाई, चलिए एक क्वेश्चन और देते हैं आपको थोड़ा सा, तो आपको याद रखना है आपको यहाँ पर यू हैव टू यूज द रिडक्शन पोटेंशियल्स फॉर बोथ हाफ ऑफ द सेल्स। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन देते हैं थोड़ा सा आपको कि मान लीजिए जिंक चेंजेस टू जिंक पॉजिटिव फॉर 1 मोलर ऑफ द कंसंट्रेशन, हियर इज अ शॉर्ट ब्रिज, लेड टू पॉजिटिव चेंजेस टू लेड, हियर अगेन 1 मोलर कंसंट्रेशन बिकॉज आई एम यूजिंग द स्टैंडर्ड कंडीशंस। ठीक है, आपको मान लीजिए जिंक का दे दिया है, आप यहां से चेकआउट कर सकते हैं, जिंक आपको दिया हुआ है बेटा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, एंड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल फॉर द जिंक इज 0.76 वोल्ट। इज इट क्लियर? इसी तरीके से आपको लेड का भी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्रोवाइडेड है, लेड का अगर आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल देखा जाए तो आपका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो लेड का है वो गिवन है आपको 0.13 वोल्ट। सो यू हैव टू फाइंड आउट द ईएमएफ ऑफ द सेल, सेल की ईएमएफ फाइंड आउट करने के लिए अगेन बाय यूजिंग द फॉर्मूला, आप कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे बेटा, ई नॉट ऑफ द सेल दैट इज इक्वल टू ई राइट माइनस ई लेफ्ट। राइट हैंड साइड पे क्या है आपका लेड, बिकॉज इसकी हो रही है रिडक्शन, आपको प्रोवाइडेड है बेटा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। आई एम सेइंग कि आपको हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल से डील करना है, रिडक्शन पोटेंशियल से अगर आपको डील करना है हमेशा, तो आप इसको किस में चेंज करेंगे, पहले रिडक्शन पोटेंशियल में, बिकॉज हियर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज प्रोवाइडेड, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको पहले रिडक्शन पोटेंशियल में चेंज करेंगे, 0.13 प्लस दिया हुआ है आपको यहाँ पे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, तो रिडक्शन पोटेंशियल हो जाएगा माइनस में, सो माइनस, अब यहाँ पे भी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया हुआ है, तो यू हैव टू चेंज दिस इन द रिडक्शन पोटेंशियल एंड यूज दिस इक्वेशन, दिस इज माइनस 0.13 प्लस 0.76, so 0.76 में से जब 0.13 माइनस करेंगे द वैल्यू कम्स आउट टू बी 0.63 volt. So we can say the EMF of the cell of this concentration cell comes out to be what, 0.63 volt. Is it clear? Now the second formula जो इसके बाद हम करते हैं इसके न्यूमेरिकल्स, that is delta G naught is equal to minus of NFE delta, sorry NFE naught of the cell, यानी कि स्पॉन्टेनिटी ऑफ द सेल। इसमें आपको क्या बताया था, देखिए n जो क्या है, n क्या है यहाँ पर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कभी नेगेटिव में नहीं हो सकते। ठीक है, फैराडे कांस्टेंट है F जो कभी नेगेटिव में नहीं हो सकता। E नॉट ऑफ द सेल जिस पर डिपेंड कर रही है हमारी सेल की स्पॉन्टेनिटी, अगर हमारी डेल्टा G की वैल्यू नेगेटिव में आ रही है बेटा, इट मींस द सेल इज स्पॉन्टेनियस इन द वर्किंग, अदरवाइज नॉट। तो इसके लिए डेल्टा E की वैल्यू हमेशा हमारी किस में होनी चाहिए बेटा, पॉजिटिव में होनी चाहिए, ओवरऑल वैल्यू ताकि नेगेटिव में आ जाए। तो ओवर ई नॉट ऑफ द सेल की वैल्यू अगर हमारी पॉजिटिव में आती है, इट मींस दैट इज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, अदरवाइज नॉट। सो फाइंड आउट सम न्यूमेरिकल्स बाय यूजिंग दिस इक्वेशन। देखिए पहला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन, बाय यूजिंग दिस इक्वेशन, देखिए इसके हमने न्यूमेरिकल्स कर लिया है, कुछ 3 या 4 प्रैक्टिस किए आपने, बाकी आप बुक्स में से कीजिएगा। कोई भी प्रॉब्लम आती है, यू कैन कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल सॉर्ट आउट दैट न्यूमेरिकल फॉर यू इन द इजीएस्ट वे। यस, क्वेश्चन क्या है, फाइंड स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज, फाइंड स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज। क्या क्वेश्चन पूछना है बेटा, स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी पे क्वेश्चन है, फाइंड स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज एंड प्रिडिक्ट फिजिबिलिटी ऑफ द सेल, एंड प्रिडिक्ट फिजिबिलिटी ऑफ सेल, मतलब सेल रिएक्शन फिजिबल होगी या नहीं होगी, स्पॉन्टेनियस होगी या नहीं होगी। द सेल गिवन इज जिंक changes to zinc 2 positive for 1 molar of the concentration, copper 2 positive for 1 molar of the concentration changes to copper. So you have to find out the feasibility of the cell reaction. ठीक है, आपको provided क्या है, देखिए यहाँ पर E naught
for zinc changes to zinc 2 positive, that is 0.76 volt. As you know, this is the oxidation potential. You are provided oxidation potential. ठीक है. Similarly, आपको दिया हुआ है electrode potential of copper 2 positive to copper, that is equal to 0.34 volt. That is reduction potential. As you know, this is the reduction potential. Is it clear? तो यहाँ पे आगे दिया हुआ है आपको फेराडे कांस्टेंट आपको यूज करना है 96500 कूलम. ये प्रोवाइडेड है बिकॉज दिस इज अ कांस्टेंट वैल्यू. सो यू कैन यूज द फॉर्मूला फॉर फाइंड आउट द फिजिबिलिटी ऑफ द रिएक्शन, दैट इज डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस ऑफ NFE नॉट ऑफ द सेल. ठीक है बेटा. देखिए अब यहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन. यू कैन सी जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन छोड़े हैं, कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन लिए हैं. ठीक है. तो यहाँ पे मूवमेंट कितने इलेक्ट्रॉन की बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन की. फेराडे कांस्टेंट आपको प्रोवाइडेड है 96500. ई नॉट ऑफ द सेल, यू हैव टू फाइंड आउट द ई नॉट ऑफ द सेल फॉर दिस रिएक्शन. तो देखिए कैसे निकालेंगे, क्या फॉर्मूला होता है हमारा ई नॉट ऑफ द सेल निकालने का, ई राइट माइनस ई लेफ्ट. राइट पे कौन होगा बेटा, कॉपर. कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल आपको ऑलरेडी गिवन है, यू हैव टू यूज द वैल्यू 0.34 वोल्ट माइनस यहाँ पर आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल गिवन है तो आपको रिडक्शन पोटेंशियल में चेंज करना है. यू कैन यूज माइनस 0.76 और जब इसको सॉर्ट आउट करेंगे दैट विल गिव यू 1.10 वोल्ट. तो आपके पास वैल्यू आएगी 1.10 वोल्ट. तो आप इन सभी को जब सॉर्ट आउट करेंगे आपकी ओवरऑल वैल्यू नेगेटिव में आएगी. यू कैन सी ओवरऑल वैल्यू जो आएगी वो आपकी नेगेटिव में आएगी और ओवरऑल वैल्यू जो नेगेटिव में आपकी आएगी इट मीन्स द रिएक्शन इज फिजिबल और जो वैल्यू आएगी वो आपका स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज होगा. यू कैन फाइंड आउट दिस, यू कैन इजीली फाइंड आउट दिस बाय मल्टीप्लाइंग दिस इक्वेशन और आप बता सकते हैं कि यहाँ पर ये रिएक्शन फिजिबल होगी. इज इट क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं. अगला क्वेश्चन देखते हैं. फॉर फिजिबिलिटी ऑफ द सेल रिएक्शन इज प्रेडिक्ट द फिजिबिलिटी अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस. क्वेश्चन 2 में कह रहे हैं ये प्रेडिक्ट द feasibility under standard conditions. स्टैंडर्ड कंडीशंस में आप फिजिबिलिटी जो है सेल्स की फाइंड आउट कीजिए. क्योंकि जरा इंक पिला लेते हैं इनको, पेन को जरा. ठीक है. यू हैव टू प्रिडिक्ट द फिजिबिलिटी ऑफ द सेल अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन. स्टैंडर्ड कंडीशन के अंदर आपको जो सेल है उसकी जो प्रोवाइडेड होगा उसकी फिजिबिलिटी जो है, उसकी रिएक्शन की फिजिबिलिटी जो है वो आपको प्रोवाइड करनी है, वो आपको बतानी है. अभी ये सेल देते हैं आपको, आप उनकी वैल्यूज देखिएगा. यू हैव टू प्रिडिक्ट द फिजिबिलिटी ऑफ द सेल रिएक्शन. देखिए आपको सेल क्या गिवन है यहाँ पर, देखिए दिस इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ रिएक्शन. नाउ क्या गिवन है आपको, देखिए निकल 2 पॉजिटिव. देखिए निकल 2 पॉजिटिव, सॉरी दिस इज गिवन निकल जो है आपका सॉलिड फॉर्म में इन द प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव आयंस, वी कैन से इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड. निकल इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड चेंजेस टू निकल 2 पॉजिटिव and hydrogen gas is released, so 2H positive should be there. ठीक है. इन द फॉर्म ऑफ रिएक्शन आपको गिवन है कि निकल जो है एसिड की प्रेजेंस में जब रिएक्ट करता है तो निकल जो है निकल 2 पॉजिटिव में चेंज होता है एंड हाइड्रोजन गैस इज रिलीज. सो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, अब यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपका निकल के लिए प्रोवाइडेड है. निकल चेंजेस टू निकल 2 पॉजिटिव, यानी यहाँ पर जो निकल का प्रोवाइडेड है वो आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्रोवाइडेड है एंड द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल फॉर द निकल इज 0.25 वोल्ट. ठीक है. क्वेश्चन में आपको गिवन है एंड रिडक्शन पोटेंशियल फॉर द हाइड्रोजन यानी H पॉजिटिव चेंजेस टू हाफ H2 दैट इज 0. क्योंकि आपका जो याद होगा शी में आपको बताया था जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड्स होती हैं उनका जो स्टैंडर्ड पोटेंशियल होता है वो किसके बराबर होता है बेटा, 0 के बराबर होता है. सो यू कैन फाइंड आउट द फिजिबिलिटी ऑफ द रिएक्शन इन द स्टैंडर्ड कंडीशन. फॉर फाइंडिंग आउट द फिजिबिलिटी द फॉर्मूला इज डेल्टा G नॉट इज इक्वल टू माइनस ऑफ NFE नॉट ऑफ द सेल. यू हैव टू फाइंड आउट द E नॉट ऑफ द सेल बिकॉज यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्या हुआ है, यहाँ पे n की वैल्यू तो क्या है बेटा, यहाँ पे 2 है, f की वैल्यू 96500. दिस इज ऑलरेडी गिवन एज अ कांस्टेंट क्वांटिटी. सो यू टू फाइंड आउट द E नॉट ऑफ द सेल द फॉर्मूला इज E राइट माइनस E लेफ्ट. अब देखिए राइट हैंड साइड में क्या होता है, राइट हैंड साइड में वो होता है जिसकी रिडक्शन हो रही होती है बेटा. यहाँ पे रिडक्शन किसकी हो रही है, हाइड्रोजन की. ठीक है. हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल स्टैंडर्ड 0 है माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द ऑक्सीडेशन हाफ सेल. ऑक्सीडेशन किसकी हो रही है बेटा, निकल की. पोटेंशियल कौन सा गिवन है आपको, ऑक्सीडेशन. तो आप क्या करेंगे माइनस 0.25, इसको रिडक्शन पोटेंशियल में चेंज करके इसको पुट करेंगे. सो वैल्यू ऑफ E नॉट ऑफ सेल इज प्लस 0.25. देखिए आपकी वैल्यू प्लस में आ रही है, तो अगर आपकी वैल्यू यहाँ पर प्लस में आ रही है
तो आपका ओवरऑल वैल्यू किस में आएगा, माइनस में। अगर ओवरऑल वैल्यू नेगेटिव में आती है आपकी, यू कैन मल्टीप्लाई दिस एंड फाइंड द वैल्यू। अगर आपकी ओवरऑल वैल्यू नेगेटिव में आती है, इट मींस द रिएक्शन इज फिजिबल, द प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस, यू कैन से इजीली दैट द प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस हियर, दिस इज फिजिबल रिएक्शन। इज इट क्लियर? नोट डाउन कीजिए, जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो बहुत बार पूछा भी जा रहा है बोर्ड्स के अंदर। क्या पूछा जा रहा है देखिए, कैन वी स्टर ए कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन विद जिंक रोड? ही सेज कैन वी स्टर अ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन विद जिंक रोड? क्या आप कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन को जिंक रोड से स्टर कर सकते हैं? यू हैव टू प्रोवाइडेड, आपको प्रोवाइडेड है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर द जिंक 2 पॉजिटिव टू जिंक reduction potential that is minus 0.76 volt and reduction potential for copper 2 positive to copper that is 0.34 volt. ठीक है, ये पूछ रहे हैं कि जिंक रोड से कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन को स्टर कर सकते हैं, तो आप यहाँ पे इक्वेशन बनाइए। देखिए कि आप क्या कर रहे हैं, जिंक रोड से कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन को, तो यानी कि आपने क्या लिया, जिंक का मेटल लिया है और कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया है, कॉपर 2 पॉजिटिव, ठीक है, इट विल चेंजेस इनटू जिंक 2 पॉजिटिव एंड कॉपर। इज इट क्लियर? यही होगा। तो यहाँ पर देखिए जिंक का हो रहा है ऑक्सीडेशन और कॉपर का हो रहा है रिडक्शन, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा देखिए, यू हैव टू फाइंड आउट द स्पॉन्टेनिटी। अगर प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा तो हम स्टर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि प्रोसेस अगर स्पॉन्टेनियस होगा तो वहां पे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बन जाएगा, रिएक्शन हो जाएगी, जिंक सारा पिघल जाएगा, जिंक का स्पून जिससे आप यूज कर रहे हैं वो सारा पिघल जाएगा, कॉपर प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा। और अगर रिएक्शन स्पॉन्टेनियस नहीं है तो ऑब्वियसली वी कैन स्टर, बिकॉज वहां पर रिएक्शन हो ही नहीं रही है। अगर ये रिएक्शन यहाँ पर स्पॉन्टेनियस है तो जिंक तो सारा घुल जाएगा और घुला हुआ कॉपर सारा प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा। सो वी हैव टू फाइंड आउट द स्पॉन्टेनिटी ऑफ द रिएक्शन एंड कैन फाइंड आउट दिस आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो पहले स्पॉन्टेनिटी ऑफ द रिएक्शन कैसे फाइंड आउट करेंगे बच्चे? देखिए क्या होता है हमारे पास फॉर्मूला, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस ऑफ एन एफ ई नॉट ऑफ द सेल। तो ये n की वैल्यू 2 होगी, f की वैल्यू 96500 होगी, ये तो मना कर ही नहीं सकते। यू हैव टू फाइंड आउट E नॉट ऑफ द सेल। E नॉट ऑफ द सेल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, E राइट माइनस E लेफ्ट। राइट में कौन होगा, कॉपर, बिकॉज और ये उसकी रिडक्शन, सो द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द कॉपर इज 0.34 एंड द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द जिंक इज माइनस 0.76। तो ओवरऑल जो वैल्यू आएगी आपकी वो किस में आएगी, प्लस में आएगी, दैट इज 1.10। तो ओवरऑल जो डेल्टा जी की वैल्यू आ रही है वो किसकी आ रही है बेटा, नेगेटिव में आ रही है। नेगेटिव में आ रही है द प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस। अगर प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है तो मतलब ये रिएक्शन प्रोसीड करेगी, और अगर ये रिएक्शन प्रोसीड करेगी तो हम कह सकते हैं नो वी कांट स्टीयर दिस, अभी हम स्टीयर नहीं कर सकते हैं इसको, बिकॉज अगर हम स्टीयर करेंगे तो जिंक की स्पून जो है हमारी वो सारी की सारी घुल जाएगी इसके अंदर, और हमारा जो कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है वो धीरे धीरे खत्म होने लग जाएगा। इज इट क्लियर? ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछते हैं। चलिए अब ये 2 इक्वेशंस हमारी कवर हो गई हैं जिनसे हमने न्यूमेरिकल कर लिया। नाउ वी यूज द नर्स्ड इक्वेशन। नर्स्ड इक्वेशन से कौन से न्यूमेरिकल, किस तरीके के न्यूमेरिकल आ सकते हैं, कैसे आप सॉर्ट आउट करेंगे, उसका एक आइडिया देते हैं आपको। ठीक है, यू हैव टू प्रैक्टिस देम बेटा, इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा, बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा। कोई भी प्रॉब्लम आती है यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल टेल यू द आंसर्स, आई विल सॉर्ट आउट द क्वेश्चंस इन द इजीएस्ट वे। ठीक है, सो नाउ द नर्स्ड इक्वेशन क्या थी बेटा? नर्स्ड इक्वेशन आपको याद हो तो E ऑफ द सेल यानी कि EMF ऑफ द सेल कैन बी फाइंड आउट बाय यूजिंग द इक्वेशन E नॉट ऑफ द सेल माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाय log base 10 concentration of the products divided by concentration of the reactants। सो हम देखते हैं यहाँ पर, देखिए पहला क्वेश्चन, he says find the reduction and ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ठीक है, पोटेंशियल ऑफ iron to positive changes to iron. The question is you have to find out the reduction and oxidation potential for iron to positive changes to iron. The concentration of iron to positive is given 0.01। देखिए अब यहाँ पे 1 मोलर नहीं दे रखी, यानी कि हमने स्टैंडर्ड कंडीशंस को तोड़ दिया है। यहाँ पे कोई स्टैंडर्ड कंडीशंस हमारी यहाँ पर नहीं है। स्टैंडर्ड कंडीशन नहीं है तो इसका मतलब हमें क्या यूज करना है, यहाँ पे नर्स्ड इक्वेशन को यूज करना है। एंड ही प्रोवाइडेड यू EMF ऑफ द सेल, यानी कि रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द सेल, यानी कि आयरन के लिए दैट इज गिवन माइनस 0.45 वोल्ट। ठीक है, यू हैव टू फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन पोटेंशियल। तो जरा यहाँ पर देखिए इन्होंने क्या दिया हुआ है, रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है। रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है तो मतलब क्या होगा बेटा,
आयरन 2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन को लेके आयरन में चेंज हो रहा है। इसके अंदर यही दिया हुआ है ना, आयरन 2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन को लेके आयरन में चेंज हो रहा है। एंड यू हैव टू फाइंड आउट द रिडक्शन और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो यहाँ पर आप रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल फाइंड आउट कर सकते हैं किस तरीके से बेटा, बाय यूजिंग द नॉन्स इक्वेशन ई ऑफ द सेल। अब बच्चे कहेंगे मैडम रिडक्शन पोटेंशियल तो प्रोवाइडेड है। बेटा ये स्टैंडर्ड कंडीशंस में है, यू हैव टू यूज नॉन स्टैंडर्ड कंडीशंस, नॉन्स इक्वेशन। तो ई ऑफ द सेल इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ द सेल माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाय n log base 10 कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। चलिए देखते हैं अभी कैसे करेंगे। ई नॉट ऑफ द सेल, बेटा यहाँ पर कंप्लीट सेल नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे एक हाफ सेल दिया हुआ है, दैट इज रिडक्शन हाफ सेल। सो यू हैव टू फाइंड आउट द रिडक्शन पोटेंशियल बाय यूजिंग दिस रिडक्शन हाफ सेल। तो यहाँ पे ई नॉट ऑफ द सेल नहीं, यहाँ पर क्या निकलेगा, हमारा आयरन का रिडक्शन पोटेंशियल निकलेगा। कैसे, यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल रख देंगे, स्टैंडर्ड कंडीशन में क्या गिवन है 0.45, ठीक है, that is 0.0591 divided by n. What is n? This is number of electrons. कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे यूज हो रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे यूज हो रहे हैं। log base 10 प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट में क्या है बेटा आयरन। अब आपको याद हो आपने क्लास 11th में इक्विलिब्रियम के अंदर किया था कि अगर हम कोई भी रिएक्टेंट, किसी भी रिएक्टेंट को अगर हम बहुत ज्यादा मतलब अमाउंट में ले रहे हैं, जैसे कि हम सॉल्वेंट वाटर लेते हैं, दैट इज अमाउंट इज वेरी मच हायर, बहुत ज्यादा अमाउंट में अगर हमारा कंसंट्रेशन है उसकी, तो उसकी जो कंसंट्रेशन है ओवरऑल कंसंट्रेशन वो 1 के बराबर रखी जाती है। या फिर किसी भी सॉलिड को अगर हम ले रहे हैं एज ए रिएक्टेंट एज अ प्रोडक्ट, तो वहां पर उनकी कंसंट्रेशन 1 मानी जाती है। इक्विलिब्रियम के अंदर बताई थी ये बात बेटा, सॉलिड्स की कंसंट्रेशन हमेशा 1 मानी जाती है, और कोई भी चीज एक्सेस अमाउंट में तो उनकी कंसंट्रेशन भी हमेशा कांस्टेंट यानी कि 1 मानी जाती है। तो प्रोडक्ट्स में क्या है, हमारा सॉलिड है आयरन, तो इसकी कंसंट्रेशन बेटा 1 मानी जाएगी। और रिएक्टेंट में क्या आयरन 2 पॉजिटिव, इसकी कंसंट्रेशन हमें प्रोवाइडेड है 0.01, ठीक है। अब इसको सॉर्ट आउट कीजिएगा, दिस इज माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाय 2 log base 10। देखिए इसको सॉर्ट आउट अगर करेंगे तो ये क्या आएगा, log base 10, इसकी पॉइंट हटा देते हैं तो ऊपर क्या हो जाएगा, ये 1 2 100 आ जाएगा। सो दिस इज 10 raised to power 2। मैथमेटिकली समझने की कोशिश कीजिएगा, इसको 100 को 10 raised to power 2 लिख सकते हैं। अब log का फॉर्मूला अगर आपको याद हो, log की एक आइडेंटिटी होती है मैथमेटिक्स के अंदर, log base 10 की पावर x अगर कुछ भी होता है तो वो x आगे आ जाता है, एंड log base 10 इंटू में 10 जो होता है बेटा वो 1 के बराबर होता है। तो यहाँ पे 2 आगे आ जाएगा, एंड log base 10 इंटू में 10 1 के बराबर हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल, यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू, यू कैन फाइंड आउट द इक्वेशन, एंड द रिडक्शन पोटेंशियल फॉर द आयरन कम्स आउट टू बी नियर अबाउट, सॉर्ट आउट करके देखिएगा इसको, माइनस 0.509 अराउंड आएगा आपका। और अगर आपका यहाँ पर रिडक्शन पोटेंशियल कुछ इस तरीके से आ रहा है, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एज यू नो वेरी वेल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज इक्वल एंड अपोजिट टू द रिडक्शन पोटेंशियल। तो आपका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो जाएगा 0.509 वोल्ट। क्लियर है बेटा। तो इस तरीके से आप यहाँ पे न्यूमेरिकल जो है नॉन्स इक्वेशन को यूज करके, आपको कंप्लीट सेल भी दिया जा सकता है, हो सकता है आपसे रिडक्शन और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल यहाँ पे फाइंड आउट करवा लिया जाए। इज इट क्लियर। एक क्वेश्चन देते हैं आपको, ये क्वेश्चन आप जरा करके देखिएगा, आप आंसर दीजिएगा हमें कमेंट सेक्शन में, ठीक है। और अगर आपसे नहीं सॉर्ट आउट हो रहा है तो भी आप बताइएगा, हम आपको सॉर्ट आउट करवाएंगे नेक्स्ट लेक्चर में। इज इट क्लियर। सेम क्वेश्चन, थोड़ा सा चेंजेस कर रहे हैं हम उसके अंदर। फाइंड रिडक्शन पोटेंशियल एंड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, फाइंड रिडक्शन पोटेंशियल एंड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल फॉर क्रोमियम 3 पॉजिटिव चेंजेस टू क्रोमियम, ठीक है। अब की बार हमने आयरन की जगह क्या दे दिया, क्रोमियम 3 पॉजिटिव चेंजेस टू क्रोमियम, ठीक है। तो थोड़ा चेंज कर देते हैं, चले वहां पे भी रिडक्शन पोटेंशियल दिया था, यहाँ पे ऑक्सीडेशन कर देते हैं, थोड़ा सा चेंज कर देते हैं आपको 0.1 मोलर, ठीक है। अब यहाँ पर आपको रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है क्रोमियम का रिडक्शन पोटेंशियल इन्होंने दिया है 3 पॉजिटिव चेंजेस टू क्रोमियम, दैट इज माइनस 0.75 वोल्ट। आपको रिडक्शन पोटेंशियल यहाँ पर प्रोवाइडेड है स्टैंडर्ड कंडीशन में। यू हैव टू फाइंड आउट द रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल फॉर द कॉपर। फाइंड आउट कीजिए, जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए, आपको आंसर जो आप निकालेंगे कमेंट कीजिए। अगर आपको प्रॉब्लम आती है यू कैन टेल मी, आई कैन सॉर्ट आउट दिस प्रॉब्लम इन द नेक्स्ट लेक्चर। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आती है तो इसका मतलब आप बहुत अच्छे से समझ रहे हैं सभी टॉपिक्स को। वेरी गुड, बहुत बढ़िया स्टूडेंट्स, इसी तरीके से करते रहिए, बोर्ड्स के अंदर आपको कोई खास प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। नाउ टू फाइंड आउट द EMF, देखिए अभी तो हमने नॉन्स इक्वेशन को यूज किया ओनली टू फाइंड आउट द रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ द
half cells. Now to find out the EMF of the cell, अब की बार आपको क्या दिया जाएगा, सेल की EMF को फाइंड आउट करने के लिए हम किस तरीके से नॉर्स इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे. चलिए, आपको प्रोवाइडेड एक सेल, क्रोमियम changes to chromium 3 positive, here is a salt bridge, iron 2 positive changes to iron. तो आपको ये सेल गिवन है, यहाँ पे आपको प्रोवाइडेड है कंसंट्रेशन, दिस इज 0.1 मोलर एंड दिस इज 0.01 मोलर. यहाँ पर देखिए आयरन 2 पॉजिटिव चेंजेस टू आयरन एंड क्रोमियम चेंजेस टू क्रोमियम 3 पॉजिटिव. द रिडक्शन पोटेंशियल फॉर द क्रोमियम इज, द रिडक्शन पोटेंशियल फॉर द क्रोमियम गिवन इज माइनस 0.75 वोल्ट, सेम गिवन है आपको, देखिए माइनस 0.75 वोल्ट एंड द ऑक्सी रिडक्शन पोटेंशियल फॉर द आयरन इज 0.45 वोल्ट. तो आपको आयरन का जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो 0.45 वोल्ट गिवन होगा. ठीक है, यू हैव टू फाइंड आउट द ईएमएफ ऑफ द सेल. तो देखिए पहले यहाँ पे सेल रिएक्शन बनाइए. सेल रिएक्शन कैसे बनाएंगे आप देखिए, क्रोमियम 3 पॉजिटिव में चेंज हो रहा है, यानी क्रोमियम प्रोडक्ट है और रिएक्टेंट है और क्रोमियम 3 पॉजिटिव प्रोडक्ट है. आयरन 2 पॉजिटिव जो है वो आपका आयरन में चेंज हो रहा है. सो द रिएक्शन इज दिस. अब देखिए यहाँ पे क्रोमियम ने 3 इलेक्ट्रॉन छोड़े हैं, आयरन ने 2 इलेक्ट्रॉन लिए हैं. इज इट क्लियर? क्रोमियम ने 3 इलेक्ट्रॉन छोड़े हैं, आयरन ने 2 इलेक्ट्रॉन लिए हैं. तो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो नहीं पता लग रहे हैं हमको, तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, इक्वलाइज करना पड़ेगा. ठीक है, यू हैव टू मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन विद 2. अगर आप इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो एक क्रोमियम से अगर 3 इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे तो 2 क्रोमियम से कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, 6. ठीक है, नहीं गड़बड़ हो गया. चलिए इसको इस तरीके से करते हैं. देखिए क्रोमियम जो है वो आपका ऑक्सीडाइज हो रहा है क्रोमियम 3 पॉजिटिव में, यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है, और आयरन 2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन लेके आयरन में कन्वर्ट हो रहा है. तो अगर इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ओवरऑल जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 6 के बराबर हो जाएंगे बेटा. यस, बिल्कुल हो जाएंगे. तो हम क्या कह सकते हैं यहाँ पे कि 2 क्रोमियम के एटम जो हैं वो यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहे हैं, और 3 आयरन के एटम यहाँ पर. तो ओवरऑल रिएक्शन क्या हो जाएगी बेटा, यहाँ पे 2 क्रोमियम प्लस 3 आयरन 2 पॉजिटिव चेंजेस टू 2 क्रोमियम 3 पॉजिटिव प्लस में 3 आयरन. इज इट क्लियर? दिस इज द कंप्लीट रिएक्शन. आपको बताया था फर्स्ट लेक्चर के अंदर कि कोई भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की रिएक्शन है वो कंप्लीट तभी होती है जितने इलेक्ट्रॉन दिए जाए, अगर उतने ही इलेक्ट्रॉन किसी मेटल के द्वारा लिए जाते हैं. तो आपकी सेल रिएक्शन आपको पहले कंप्लीट करनी है. नाउ द इक्वेशन, नेक्स्ट इक्वेशन इज ई सेल is equal to E naught of the cell minus 0.0591 divided by n log base 10 concentration of the product divided by concentration of the reactant. अब देखिए यहाँ पे हमें EMF सेल की फाइंड आउट करनी है, तो पहले E naught of the cell फाइंड आउट करेंगे बेटा. E naught of the cell कैसे फाइंड आउट करेंगे, करिए जरा बच्चे फटाफट करिए. ठीक है, देखिए E naught of the cell निकालने का फॉर्मूला क्या है बेटा अपने पास, E right माइनस E left. E right, राइट में कौन होगा बेटा, आयरन होगा, है ना. आयरन का रिडक्शन पोटेंशियल कितना गिवन है बेटा आपका, 0.45 वोल्ट, माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द क्रोमियम इज माइनस 0.75 वोल्ट. तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा. तो जब इन दोनों को हम प्लस करेंगे द वैल्यू कम्स आउट टू बी हियर अबाउट, चलिए करते हैं, 4 5 7 5 5 5 10 7 और 4 8 9 10 11 और ये हो जाएगा 12. ठीक है, कम्स आउट टू बी 1.20. इज इट क्लियर? ठीक है, तो यहाँ पे ये वैल्यू आ जाएगी 1.20 वोल्ट. तो आप जरा पुट कीजिएगा, दिस इज 1.20 माइनस 0.0591, वैल्यू ऑफ एन विल बी 6 इलेक्ट्रॉन्स के साथ यहाँ पे डील कर रहे हैं, लॉग बेस 10. कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट, देखिए प्रोडक्ट के अंदर आयरन सॉलिड है तो इसकी कंसंट्रेशन 1 हो जाएगी, क्रोमियम 3 पॉजिटिव की पावर 2. इक्विलिब्रियम को याद कीजिएगा जरा. ठीक है, प्रोडक्ट्स के अंदर और रिएक्टेंट के अंदर क्रोमियम सॉलिड है तो इसकी कंसंट्रेशन 1 हो जाएगी. हियर इज आयरन 2 पॉजिटिव पावर 3, क्रोमियम 3 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन क्या है बेटा, 0.1. तो आप पुट कर सकते हैं बेटा यहाँ पे 0.1 पावर 2, आयरन की है 0.01, सो यू कैन पुट 0.01 पावर 3. चलिए अब क्या होगा यहाँ पे 1.20 माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाय 6. इसको सॉर्ट आउट कीजिए जरा, हम लिखते हैं यहाँ पर 0.1 मल्टीप्लाई बाय 0.1. ठीक है, इतना खोल के इसलिए करा रही हूँ ताकि जो नॉन मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं उनको प्रॉब्लम ना आए. दिस इज 0.01 मल्टीप्लाई बाय 0.01 मल्टीप्लाई बाय 0.01. चलिए इसकी पॉइंट हटाएंगे तो 2 जीरो आ गई, इसका पॉइंट हटाएंगे फिर 2 जीरो आ गई, इसका पॉइंट हटाएंगे फिर 2 जीरो आ गई, और इन दोनों का पॉइंट हटाएंगे तो हमारे पास आएगा 100.
ठीक है, ये सभी तो 1 है तो इनकी कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई, तो यहाँ पे 10 की पावर क्या बन गई 4। अब यहाँ पे लॉग फॉर्मूला बन गया, देखिए वही आइडेंटिटी बन गई, log बेस 10 इंटू 10 की पावर 4, 4 आगे आ जाएगा। ठीक है, log बेस 10 इंटू 10 आपका किसके बराबर हो जाएगा 1 के बराबर। So find out this equation, find out this thing, you can easily find out the answer। यहाँ पे आंसर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा आपका आंसर क्या निकल के आ रहा है। ठीक है, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा बेटा आपका आंसर क्या निकल के आ रहा है, और आप आंसर जरा बताइएगा यहाँ पर कैसे करेंगे आप। इज इट क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बहुत जल्दी टाइम निकल रहा है, जल्दी जल्दी कीजिए, फटाफट कीजिए, स्पीड बढ़ाइए। बोर्ड्स के अंदर इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन है नेक्स्ट, फाइंड ईएमएफ ऑफ द सेल एट 25 डिग्री सेल्सियस। द सेल गिवन इज जिंक changes to zinc 2 positive. The concentration of the cell is 0.1 molar and SN2 positive changes to SN. This is what is SN tin and the concentration is 0.01 molar. ठीक है, you have to find out the EMF of the cell. If the reduction potential, देखिए शॉर्ट में लिख रही हूं मैं, reduction potential for the zinc is 0.76 minus 0.76 volt and reduction potential for the tin is given is minus 0.14 volt. चलिए लिख ही देते हैं, कोई बात नहीं। जिंक 2 पॉजिटिव टू जिंक एंड दिस इज SN2 पॉजिटिव टू SN। रिडक्शन पोटेंशियल्स आर प्रोवाइडेड। फाइंड आउट द EMF ऑफ द सेल। देखिए पहले यहाँ पे सेल रिएक्शन बनाइए। भाई जिंक है वो जिंक 2 पॉजिटिव में चेंज हुआ है और टिन 2 पॉजिटिव जो है वो टिन में चेंज हुआ है। दिस इज योर रिएक्टेंट, these are your products. So the equation is E of the cell is equal to E naught of the cell minus 0.0591 by N log base 10 concentration of the products divided by concentration of the reactants. अब यहाँ पे देखिए E of the cell, E naught of the cell, तो यहाँ पे क्या निकालेंगे EMF of the cell at the standard conditions। तो देखिए यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है टिन का, तो रिडक्शन पोटेंशियल इसका गिवन है। फॉर्मूला क्या होता है बेटा आपका E राइट माइनस E लेफ्ट, तो फॉर्मूला लगाएंगे आप माइनस 0.14 माइनस 0.76, दिस माइनस माइनस शुड बी प्लस। तो आप 0.76 में से 0.14 को अगर माइनस करेंगे द वैल्यू कम्स आउट टू बी 0.62। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी आपकी प्लस 0.62 वोल्ट। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्मूले में पुट कीजिएगा 0.62 माइनस 0.0591। एन की वैल्यू क्या है बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज हो रहा है। लॉग बेस 10 प्रोडक्ट में कंसंट्रेशन देखिए ये 1 मानी जाएगी क्योंकि सॉलिड है। जिंक 2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन आपको गिवन है 0.1। ठीक है, ये 1 मानी जाएगी क्योंकि सॉलिड है। टिन 2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन आपको गिवन है 0.01। तो देखिए यहाँ पर ये हटेगा तो 10, ये हटेगा तो 100, बच गया 10। log बेस 10 इंटू 10 किसके बराबर होता है 1 के बराबर होता है। सो यू कैन फाइंड आउट 0.62 माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाय 2। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस, यू कैन फाइंड आउट द आंसर वेरी इजीली। इज इट क्लियर? ठीक करा है या कुछ गड़बड़ कर दी है भाई? ठीक है, 0.01, दिस इज 0.1। इज इट क्लियर? क्रिस्टल क्लियर? फाइंड आउट द आंसर, फाइंड आउट द आंसर। लास्ट क्वेश्चन बताते हैं अभी, लास्ट क्वेश्चन जेई क्वेश्चन है, ये प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिएगा। लास्ट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू नॉन-स्टिक इक्वेशन बाय यूजिंग द नॉन-स्टिक इक्वेशन। यहां लिख देते हैं क्वेश्चन, देखिए ध्यान से। चलिए लास्ट क्वेश्चन EMF ऑफ द सेल इज, क्वेश्चन में आपको आपकी बार EMF गिवन है। EMF ऑफ सेल इज 0.092 वोल्ट, 0.092 वोल्ट। ठीक है, सेल की EMF आपको प्रोवाइडेड है। चलिए सेल लिखते हैं, क्या दिया हुआ है इन्होंने। ही सेज प्लैटिनम आपने लिया हुआ है, हाइड्रोजन गैस जो है दैट इज चेंजेस टू H पॉजिटिव आयन, यानी कि ऑक्सीडेशन हो रहा है यहाँ पर हाइड्रोजन का। ठीक है, कंसंट्रेशन 1 मोलर है, प्रेशर 1 बार है। स्टैंडर्ड कंडीशंस आपकी यहाँ पे ली हुई है हाइड्रोजन की। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या लिया है, मेटल 4 पॉजिटिव चेंजेस टू मेटल 2 पॉजिटिव इन द एक्वस कंडीशन। अगेन कंसंट्रेशन 1 मोलर ली हुई है यहाँ पे और 1 बार यहाँ पे प्रेशर लिया हुआ है। अगेन 1 मोलर यहाँ पे कंसंट्रेशन हमारी मेटल की भी यहाँ पर ली हुई है। 25 डिग्री सेल्सियस पर ये काम कर रहे हैं। फाइंड आउट द EMF ऑफ द सेल। तो आपको प्रोवाइडेड क्या है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल फॉर द मेटल। मेटल 4 पॉजिटिव से मेटल 2 पॉजिटिव में आ रही है ना बेटा, तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल यहाँ पर गिवन है 0.151 वोल्ट एंड EMF फॉर द H पॉजिटिव टू हाफ H2, यानी कि रिडक्शन पोटेंशियल फॉर द हाइड्रोजन दैट इज यू नो वेरी वेल दैट इज इक्वल टू 0 वोल्ट।
ठीक है, ईएमएफ भी आपको गिवन है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स भी आपको गिवन है, और आपको एक कंडीशन और प्रोवाइडेड है, दैट इज मेटल 2 पॉजिटिव टू मेटल 4 पॉजिटिव। ये अगर इस तरीके की कोई कंडीशन आती है तो आपको 10⁻x के बराबर रखनी है। यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x। द क्वेश्चन इज दिस, यू हैव टू फाइंड आउट दिस वैल्यू ऑफ x, यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, करिए फटाफट करिए, इसको कॉपी खोलिए, पेन निकालिए, करिए फटाफट इस क्वेश्चन को करने की कोशिश कीजिए, फटाफट फटाफट कमेंट कीजिए मुझे क्या इसका आंसर निकालते हैं आप। चलिए क्या है इसका, देखिए बाय यूजिंग द नॉन्स्ट इक्वेशन क्या है आपके पास, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ द सेल माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाय एन log base 10 concentration of the products divided by concentration of the reactants। यही थी इक्वेशन। चलिए आपको सेल की कंसंट्रेशन, सेल की ईएमएफ गिवन है 0.092, ठीक है, दैट इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ द सेल। फाइंड आउट द ई नॉट ऑफ द सेल। पहले आप यहाँ पे सेल बनाइए, जो सेल है उसकी इक्वेशन बनाइए। क्या है, हाइड्रोजन जो है वो बेटा जा रही है H पॉजिटिव के अंदर, ठीक है, और मेटल 4 पॉजिटिव जो है वो किस में जा रही है, मेटल 2 पॉजिटिव के अंदर। यही है इक्वेशन। इज इट क्लियर? क्या कोई दिक्कत परेशानी? नहीं दिक्कत परेशानी। अब जरा देखिए यहाँ पर सेम है, हाइड्रोजन 2 है, एक हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ता है तो ऑब्वियसली 2 हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ेंगे, और मेटल 4 पॉजिटिव से 2 पॉजिटिव में गया, मतलब इलेक्ट्रॉन्स का काउंट जो है वो यहाँ पर बिल्कुल बराबर है, बिल्कुल बराबर है बच्चा। देखिए बिल्कुल 2 इलेक्ट्रॉन्स का हेर फेर हो रहा है यहाँ पर। तो देखिए ई ऑफ द सेल, सॉरी ई नॉट ऑफ द सेल कैसे फाइंड आउट करेंगे आप, ई राइट माइनस ई लेफ्ट। राइट में कौन है बेटा, किसकी हो रही है रिडक्शन, रिडक्शन किसकी हो रही है, मेटल की, मेटल की रिडक्शन हो रही है। तो देखिए रिडक्शन पोटेंशियल कितना गिवन है, 0.151, और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इसका तो भैया 0 ही रहेगा, ये तो स्टैंडर्ड है। तो ई ऑफ द सेल क्या आ जाएगा, 0.151। इज इट क्लियर, 0.151 पुट कीजिए यहाँ पे, स्टैंडर्ड कंडीशन में ईएमएफ है 0.151, 0.0591 डिवाइडेड बाय एन की वैल्यू क्या है बेटा, कितने इलेक्ट्रॉन्स का हेर फेर हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन्स का हेर फेर हो रहा है, लॉग बेस 10 कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट। देखिए प्रोडक्ट में क्या है आपका, H पॉजिटिव आयंस भी है, M2 पॉजिटिव आयंस भी है, ठीक है। चलिए रखते हैं हम इनको, H पॉजिटिव आयंस है उनका रखना पड़ेगा स्क्वायर, और M2 पॉजिटिव आयंस है हमारे पास, और रिएक्टेंट के अंदर क्या है आपका, हाइड्रोजन है जो कि गैस है, और M4 पॉजिटिव आयन है। गैस को हमने 1 बार प्रेशर पे लिया हुआ है, ये हमने दिया हुआ है, तो 1 बार प्रेशर पे लिया हुआ है तो इसका तो वैल्यू 1 ही हो जाएगा। तो प्रोडक्ट्स के अंदर क्या लेंगे हम, M4 पॉजिटिव। आती है इतनी बात समझ में, क्लियर है बेटा इतनी बात, हाँ भाई क्लियर है। अब देखिए यहां पर मैंने क्या कहा, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन भी क्या है, 1 मोलर। तो अगर मैं हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन 1 मोलर रखती हूँ तो 1 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं क्या है, यहाँ पे देखिए हमारे पास ये इक्वेशन बच गई, तो क्या बची, 0.092 इज इक्वल टू 0.151 माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाय 2 लॉग बेस 10 कंसंट्रेशन ऑफ M2 पॉजिटिव टू M4 पॉजिटिव। क्या कहा इन्होंने, 10⁻x के बराबर रखिएगा, 10⁻x के बराबर रखिएगा, एंड यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x। इज इट क्लियर? देखिए देखिए यहाँ पर क्या है, हाँ तो क्या है, हमें यहाँ पे log बेस 10 की पावर x हमें यहाँ पर रखना है इसको। इज इट क्लियर? चलिए अब क्या बन गई ये इक्वेशन, दिस इज 0.092 इज इक्वल टू 0.151 माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाय 2। क्या आइडेंटिटी है यहाँ पे, x की वैल्यू आगे आ जाएगी, x आगे आ जाएगा, log बेस 10 into 10 1 के बराबर होता है, तो दैट इज मल्टीप्लाई बाय x। मैथमेटिकली फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x, और यहाँ पर जो x की वैल्यू आएगी आपको आंसर बता देते हैं, यहाँ पर जो x की वैल्यू आएगी दैट कम्स आउट टू बी 2, दैट कम्स आउट टू बी 2। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x, आप मैथमेटिकली इजीली फाइंड आउट इसको कर सकते हैं, और फाइंड आउट करके देखिए इसकी वैल्यू आएगी x की बराबर आएगी 2 की। तो ये आपका जेई एडवांस का क्वेश्चन था बेटा, कि आपको एक सेल दिया हुआ है जिसके अंदर आपको एक प्रोवाइड की हुई आइडेंटिटी, उस आइडेंटिटी को यूज करके आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। गिवन दैट हाइड्रोजन गैस जो आपकी प्रोवाइडेड है वो 1 बार पे है, H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन 1 मोलर है। इज इट क्लियर? इनकी कंसंट्रेशंस आपको एक्वस दिए हुए हैं, बस और कुछ नहीं दिया हुआ है, एक्वस दिए हुए हैं ये एक्वस आपने लिए हुए हैं कंडीशंस के अंदर, बाकी और कुछ नहीं प्रोवाइडेड है यहाँ पे, ठीक है। तो आपको फाइंड आउट करना है, बाय यूजिंग दिस इक्वेशन यू कैन फाइंड आउट इजीली। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपको बोर्ड्स के अंदर देखने को मिल सकते हैं, जेईई के अंदर ये क्वेश्चंस आए हुए हैं और आप इजीली इनको फाइंड आउट कर सकते हैं। इज इट क्लियर? कर लेंगे बेटा। चलिए तो इसी के साथ आपका न्यूमेरिकल पोर्शन भी
कुछ हद तक, बहुत हद तक खत्म होता है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में आपका यानी कि अब यहाँ पर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल यानी कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पार्ट 1 कंप्लीट हो चुका है विद न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। अब अगर आप और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस करना चाहते हैं मुझसे, यू कैन कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन, आप बता सकते हैं मुझे, आप और बढ़िया न्यूमेरिकल आपके लिए लेके आएंगे प्रैक्टिस के लिए। लास्ट 10 ईयर्स के क्वेश्चंस आपको करवा दिए जाएंगे, धीरे धीरे आप प्रैक्टिस कीजिए, आपके ऊपर है ये आप कितना इजी वे में इनको प्रैक्टिस करते हैं, कितना इजी वे में इनको सीखने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम करेंगे इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स, सेकंड पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इज इट क्लियर? अगर आपको सब कुछ समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल के ऊपर आइए, सभी को बताइए कि हम केमिस्ट्री को इजी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा साथ दीजिए, हम केमिस्ट्री को और इजी बनाने की कोशिश करेंगे। कमेंट कीजिए सभी को, सभी अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सभी अपने दोस्तों के बताइए यहाँ पर एंड इजीएस्ट वे में।